दोस्तों, ये एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तान है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी, अगर एक को कोई प्रॉब्लम होती थी तो दूसरे को पता चल जाता था। ये हम दोनों की एक बहुत ही अच्छी एक दोस्ती थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बेहद प्यार किया, लेकिन किस्मत ने शायद मेरा साथ ही नहीं दिया। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। ये बात 2004 की है। शाम के समय मेरे पास काफ़ी समय होता था, तो मैं नेट पर चैटिंग करता रहता था। उसी दौरान एक बार मेरा एक ऐसी लड़की से कनेक्शन हुआ जो विधवा थी, मुझसे 5 साल छोटी थी और एक 2 साल के बच्चे की माँ भी थी। अभी हम दोनों ने फ़ोन पर बातें करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्या तुम इस बारे में जानते हो मैं विधवा हूँ? तो मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम विधवा हो और तुम एक बच्चे की माँ भी हो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, ये तो अपना आप हुआ है। फिर इस बात की सज़ा तुम क्यों भुगतो कि तुम विधवा हो? ये बात उसको इतनी अच्छी लगी कि उसके दिल में मेरे लिए और इज्जत बढ़ गई। अभी हम दोनों ने फ़ोन पर घंटों घंटों लंबी बात करने लगे। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। उसके इतना कहने से मैंने कहा कि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है और मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है, लेकिन सच बोलूँ ना तो मैं उससे प्यार नहीं करता। बस उसको खुश रखने के लिए मैंने ये सब बोला। तो उसने एक दिन जिद कर ली कि मुझे भी उससे प्यार है, तो मैंने बोल दिया, हाँ आई लव यू टू। लेकिन ये वर्ड्स दिल से नहीं निकले थे यार। मैंने उससे कहा कि जिस दिन मुझे तुमसे प्यार होगा, मैं अपना आप और उस आवाज़ में और उस फील के साथ कह दूंगा, और वो मेरे दिल से निकली हुई असली आवाज़ होगी। हम दोनों की बात का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात को जब हम दोनों बात कर रहे थे, तो उसका बेटा आया और उसे तंग करने लगा। उसने मुझसे कहा कि मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा है, वो चाहती है कि मेरा बेटा सो जाए क्योंकि उसे कल स्कूल जाना है। तो मैंने उससे कहा, एक काम करो, तुम्हारे बेटे को फ़ोन दो। उसने फ़ोन देते ही मैंने बच्चे की आवाज़ में उससे बात करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे उस बच्चे को मैंने कहा, और 2 मिनट के अंदर ही वो बच्चा सो गया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या जादू कर दिया? तो मैंने कहा कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, बस वो हम दोनों के बीच की बात है। और अभी हमारी बात फ़ोन पर फिर से शुरू हो गई। एक रात फिर से उस बच्चे ने खूब शोर मचाना शुरू कर दिया, तो मेरे कहने पर उसने बच्चे को फ़ोन दिया, और उसके बाद उस बच्चे ने जो कहा तो उसने मुझे हिला दिया, और मैं 10 दिन तक सो नहीं सका। वो सब मेरे कानों में गूंजते रहे, और वहीं से मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। अभी हम दोनों फ़ोन पर रोज़ बात करते। मुझे कुछ होता तो उससे पहले उसे पता चल जाता, और उसे कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। हम दोनों अब प्यार में थे। मैं भी उससे प्यार करने लगा था। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। और एक दिन मैं उसके शहर गया, उससे मिला। वो सच में बहुत खूबसूरत थी यार, रियली बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो मेरे होटल रूम में अपने बच्चे के साथ आई। मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया और उसके साथ मस्ती की। उसे एक बड़ा सा टेडी दिया और वो उसके साथ मस्त हो गया। वो मेरे करीब बैठी थी और वो मेरे करीब बैठी थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बच्चे को देख रहे थे। उसने मुझे गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े काफ़ी समय तक होटल रूम में बात करते रहे। प्यार क्या होता है, शायद उस दिन मुझे पता लगा। जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, तो उसके करीब और छू लेने से एकदम उत्तेजित ना हो, वो एक सच्चा प्यार होता है। आज भले ही हम दोनों अलग हैं, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकी। उसकी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आज भी उसके बेटे के कहे शब्द नहीं भूल सकता। हमारा ये प्यार एक सच्चा प्यार था, जिसमें कोई वासना नहीं थी। हम दोनों फ़ोन पर घंटे घंटों बात करते थे, और ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला। लेकिन आज भी मैं उसे बहुत याद करता हूँ, रियली। अगर आपने भी किसी से सच्चे दिल से प्यार किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जो रियल आशिक है तो।